सातवें भक्ति का जो दूसरा अंग है, मोते संत अधिक कर लेखा, उस पर चर्चा करेंगे। मोते संत अधिक कर लेखा, भगवान कह रहे हैं कि संतों को मेरे से अधिक समझो। भगवान श्री राम स्वयं कह रहे हैं कि संतों को मेरे से अधिक करके जानो। भगवान से बढ़कर कौन हो सकता है? पहले कहते हैं कि पूरे जगत को मेरे समान देखो, समत्वम योग उच्यते, समदृष्टि हो हमारी। समदृष्टि है तो फिर संतों को अधिक करके जानने का क्या प्रयोजन है, क्या कारण है? और क्या कोई भगवान से अधिक हो सकता है? भगवान तो परम सत्ता हैं। ही इज द सुप्रीम सोल, मास्टर्स ऑफ द मास्टर्स, कॉजेज ऑफ ऑल कॉजेज। वो परम कारण हैं, वो परम शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, उनसे परे कुछ नहीं। भगवान गीता में स्वयं कहते हैं क्या कि मेरे से परे कुछ नहीं है, हे धनंजय, मेरे से परे कुछ नहीं है। मत परम किंतजस्ति, धनंजय मेरे से परे कुछ भी नहीं। तो फिर संत अधिक कैसे हो गए, इसको समझने का हमें प्रयास करना है। देखिए, सत्य तो ये है कि भगवान के अलावा, उस परब्रह्म परमात्मा के अलावा और किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है। किसी वस्तु की सत्ता नहीं है, किसी व्यक्ति की, किसी भी जड़ चेतन, जितने भी जीव हैं, ये केवल और केवल भगवान के ही अलग अलग स्वरूप हैं। ऐसी हमारी समझ होनी चाहिए। सातवीं भक्ति का ये पहला अंग। तो संत अधिक कैसे हुए, उसके लिए हमें भगवान के जो अलग अलग स्वरूप हैं या विवर्त हैं, ब्रह्म के विवर्त बताए जाते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा के विवर्त यानी कि उनकी अलग अलग अभिव्यक्तियां। ये विवर्तवाद थोड़ी फिलॉसफी की, दर्शन की बात होगी, लेकिन इसको मैं संक्षेप में कहूंगा। और अगर आप इस दर्शन को समझना चाहें तो आप मेरे से बाद में प्रश्न कर सकते हैं किसी भी माध्यम से। ये जो विवर्तवाद है या ब्रह्म की जो विशिष्ट अभिव्यक्तियां हैं, ये सत्कार्यवाद का परिणाम है। सत्कार्यवाद, सांख्य का जो सिद्धांत है वो सत्कार्यवाद है। हमारे यहाँ 6 प्रकार के दर्शन बताए जाते हैं, उनमें से सांख्य एक प्रकार का दर्शन है। सांख्य शास्त्र का जो मूल सिद्धांत है वो है सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद के सिद्धांत पर ही विवर्तवाद की प्रतिष्ठा है। और ये जो विवर्तवाद है ये और कुछ नहीं, ये उसी ब्रह्म की जो विशेष अभिव्यक्तियां हैं उसी का नाम विवर्तवाद है। तो ऐसा समझें कि परमपिता परमात्मा अपने आप को 5 रूपों में अभिव्यक्त करता है। अपने आप को 5 रूपों में वो अभिव्यक्त करता है। वो 5 रूप कौन कौन से हैं, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो अव्यक्त ब्रह्म। अव्यक्त ब्रह्म जिसको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, छू नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, ना वो कुछ कहता है, ना कुछ सुनता है, ना कुछ करता है, ना कहीं आता जाता है, वो कुछ नहीं करता और किसी भी प्रकार से वो हमारे इंद्रियों के, मन के, बुद्धि का विषय हो नहीं सकता। तो ये है अव्यक्त ब्रह्म, जिसका है या नहीं है हम जैसे साधारण मनुष्यों को पता ही नहीं चलेगा। हाँ, संतों ने, महात्माओं ने, तत्वद्रष्टाओं ने कहा कि वो है, वेदों में लिखा गया कि वो है, और क्योंकि लिखा गया वेदों में है, संतों महात्माओं ने, तत्वद्रष्टाओं ने कह दिया है, तो हम भी मान लेते हैं उनकी बात। ठीक है, वो कह रहे होंगे तो गलत थोड़े ना कह रहे होंगे, लेकिन आस्था की दृष्टि से उनकी बात मान ली हमने, लेकिन उस ब्रह्म को हमने जाना नहीं, समझा नहीं, प्राप्त नहीं किया। इसलिए वो ब्रह्म है या नहीं, इसका हमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं है। उसको हम
अपरोक्ष रूप से हमने उसकी अनुभूति नहीं की अभी तक। तो वो एक पहली जो अभिव्यक्ति है या अनभिव्यक्ति जिसे कह सकते हैं परमपिता परमात्मा की, वो अव्यक्त ब्रह्म। अब वो जो अव्यक्त ब्रह्म है वो व्यक्त होता है। अव्यक्त ब्रह्म व्यक्त होता है। व्यक्त किस रूप में होता है? व्यक्त होता है विराट रूप में। ये विराट रूप क्या है? हाँ, वही जो भगवान ने अर्जुन को दिखाया था वही विराट रूप है, लेकिन केवल हमने विराट रूप का भी कार्टून बना दिया। समझने की दृष्टि से तो ठीक है कि विराट रूप का हम कार्टून बना दें ताकि समझ आ जाए, लेकिन जैसे किसी बड़ी बिल्डिंग का छोटा मॉडल बना के बता दिया जाता है कि हाँ, ये बिल्डिंग जब कंप्लीट होगी, ये भवन जब पूर्ण रूप से निर्मित हो जाएगा तो इस प्रकार का दिखेगा। मगर अगर हम उस मॉडल को, उस प्रारूप को ही असली भवन समझ लेंगे, फिर तो हमने गलती कर दी, फिर तो हमारी समझने में भूल हो गई। तो इसी प्रकार जो विराट रूप भगवान ने दिखाया, अर्जुन को अवश्य दिखाया, और अर्जुन ने भगवान के अत्यंत कृपा पात्र होने के नाते उसके दर्शन किए, वो विराट रूप केवल उतना ही नहीं है। केवल उतना ही नहीं है। जो विराट है, जो अनंत है, उसका जब वर्णन करेंगे तो अनंत तो कर नहीं सकते। वर्णन तो शब्दों से सीमित हो जाएगा। तो ये समझने का हमें प्रयास करना चाहिए कि जो अव्यक्त ब्रह्म है, जब वो व्यक्त होता है तो वह विराट रूप में अपने आप को अभिव्यक्त करता है, और ये चराचर जगत जो है ये विराट का ही स्वरूप है और कुछ नहीं। यूं समझ लीजिए, जहां तक हमारी इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की गति है, जहां तक हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि जाते हैं खुद से या माइक्रोस्कोप से, टेलीस्कोप से, अन्य यंत्रों से, जहां तक भी हमारे इंद्रियों की सूक्ष्म से सूक्ष्म गति हो सकती है, जो भी हमारे मन का विषय हो सकता है, जो भी हमारे बुद्धि का विषय हो सकता है, वो सब का सब विराट है। तो पहला अव्यक्त ब्रह्म, फिर अब ये जो ब्रह्म है ये अपने आप को अभिव्यक्त करता है, और अभिव्यक्त करके ये विराट होता है। लेकिन क्या हम इस विराट को भगवान का स्वरूप मान पाते हैं? नहीं। विराट के दर्शन तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन दर्शन करके भी दर्शन नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि इसमें जो तत्व है वो माया से ढका हुआ है, और माया से ढके होने के कारण हम विविधता तो देखते हैं यहाँ पर, लेकिन उस विविधता को जो संजोए हुए है, उस एक तत्व का, उस एकता का हम दर्शन नहीं कर पाते। तो ये जो अभिव्यक्ति है अव्यक्त ब्रह्म की विराट के रूप में, ये भी हमारे लिए कारगर सिद्ध नहीं होती भगवान की प्राप्ति के लिए। अव्यक्त ब्रह्म तक हमारी पहुंच नहीं, विराट की हमें समझ नहीं। अब तीसरी विशिष्ट अभिव्यक्ति क्या होती है ब्रह्म की? तीसरी विशिष्ट अभिव्यक्ति होती है उनकी विभूति रूप, जिसे हम कहते हैं सगुण साकार, अवतार। जब अवतार होते हैं रामकृष्ण आदि के, तो वो हमारे दृष्टिगोचर होते हैं और हम परम कल्याण के भाजन बन सकते हैं। लेकिन वो भी हम सबके बूते की बात नहीं। मनु शतरूपा की तरह करोड़ों वर्ष तक हम तपस्या करें और भगवान हमारे सामने सगुण रूप से प्रकट होकर पूछें कि तुम्हें क्या चाहिए, और फिर हम मांगें कि आप हमारे यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लो। इतनी तप की, इतनी निष्ठा की, इतने घोर परिश्रम का जो स्टैमिना है वो हम लोगों में, अधिकतर में नहीं है। मनु शतरूपा जैसे तप हम नहीं कर सकते, कर ही नहीं पाएंगे, निष्ठा ही नहीं है वैसी। तो हम उस ब्रह्म को अवतार के रूप में प्राप्त कर लें, ये भी हमारे बूते की बात नहीं। तो तीन प्रकार से ब्रह्म ने हमें अपना दर्शन दिया,
या अपने आप को प्रस्तुत किया, लेकिन हमारे पल्ले कोई बात नहीं पड़ी। अब चौथे रूप में जो परमात्मा अपने आप को विशेष रूप से अभिव्यक्त करता है, वो है हमारे अंतर में बैठा हुआ आत्मा। अंतर में बैठा हुआ जो आत्मा है, वो उस ब्रह्म की चौथी विशेष अभिव्यक्ति है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति। भगवान ने कहा अर्जुन को गीता में कि ईश्वर तो सब भूतों में, सब प्राणियों के हृदय में, हृदय यहाँ नहीं, यहाँ है, यहाँ है। ब्रह्मचक्र जिसे कहते हैं, ब्रह्मचक्र से, ब्रह्मरंध्र से, ब्रह्मचक्र में जो उस परमात्मा की ज्योति का प्रकाश पड़ रहा है, वो उस ब्रह्म की विशिष्ट अभिव्यक्ति है। सर्वभूतानाम, सब भूतों में, सब प्राणियों में। लेकिन वहां पर भी हमें उस ब्रह्म की ज्योति के दर्शन नहीं होते। हम तो ये सोचते हैं ये हमारा भाई है, ये हमारा मित्र है, ये हमारा शत्रु है, ये हमारा पड़ोसी है, ये कुत्ता है, ये हाथी है, ये गधा है, ये प्राइम मिनिस्टर है, ये चपड़ासी है। कभी मन में आता है कि नहीं, ये वही सब एक ही परमात्मा के स्वरूप हैं? कहने को कह देंगे, लेकिन ये भी हमारे अनुभव में नहीं आता। तो ब्रह्म ने अपने आप को चार रूप से अभी तक प्रस्तुत किया या अप्रस्तुत किया। चारों के चार अभिव्यक्तियां जो हैं ब्रह्म की, वो हमको ब्रह्म को रियलाइज कराने में, ब्रह्म का अनुभव कराने में फेल वो नहीं, फेल तो हम हो गए। लेकिन ये एक जनमानस के लिए इन सबकी अभिव्यक्ति का कोई अर्थ सिद्ध नहीं हुआ। उसके कल्याण के लिए कल्याण नहीं कर पाए। तो चार अभिव्यक्तियां कौन कौन सी हैं? एक तो अव्यक्त ब्रह्म है, फिर विराट रूप है, फिर अवतार हैं, उसके बाद हर किसी के अंतर में बैठा हुआ परमात्मा। ये सब हमारे कल्याण, हम जानते हैं अवतारों को, रामकृष्ण आदि को, नरसिंह अवतार को, हयग्रीव अवतार को, मत्स्य अवतार को जानते हैं, गीत भी गाते हैं, उनकी आराधन भी करते हैं। लेकिन हमारे अंतर का जो मल है वो जाता नहीं। हमारे अंतरतम का जो तम है, अज्ञान है, अविद्या है, हमारे अंतरतम में जो माया के पर्दे पड़े हुए हैं, वो जाते नहीं। तो कैसे जाते हैं? पांचवी अभिव्यक्ति जो है ब्रह्म की, वो है संत। जब कोई संत, जब कोई तत्वद्रष्टा अपने तप के, अपने भक्ति के, अपने ब्रह्म ज्ञान के, अपने अनुभव के चलते हुए हमें उस ब्रह्म के प्रकाश के समीप ले जाता है, तो हमारे मन में थोड़ी थोड़ी श्रद्धा जागती है। पूरा पल्ले तो तब भी नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ी अनुभूति होती है। कैसे? किसी तत्वद्रष्टा संत के पास जाकर बैठें, मन स्वतः शांत हो जाता है। वो जो मन की शांति हमें प्राप्त होती है, किसी तत्वद्रष्टा के पास बैठकर ही, किसी तत्वद्रष्टा के दर्शन प्राप्त करके, वो शांति उस परब्रह्म परमात्मा की हमें अनुभूति कराने में सक्षम है। इसलिए यहां पर भगवान ने कहा, मोते संत अधिक कर लेखा। क्योंकि भगवान कहते हैं मैं तो अव्यक्त ब्रह्म भी हूं, मैं विराट भी हूं, मैं रामकृष्ण आदि अवतारों के रूप में भी अपने आप को प्रकट करता रहता हूं समय समय से, और मैं सबके भीतर में बैठा हुआ आत्मा भी हूं। लेकिन ये सब आपके कल्याण के सृजन में सहायक नहीं हो पाए। आपके कल्याण के सृजन में क्या सहायक होगा? कौन सहायक होगा? होगा तो केवल और केवल संत। क्योंकि एक संत के सत्संग से ही हम समझ पाएंगे वो अव्यक्त ब्रह्म क्या है। एक संत के सानिध्य से, आशीर्वाद से, एक गुरु के ज्ञान दृष्टि से ही हम समझ पाएंगे कि वो विराट स्वरूप क्या है। एक गुरु के आशीर्वाद से ही, एक संत के, एक तत्वद्रष्टा के, एक ब्रह्मज्ञानी के
वचन से ही हम समझ पाएंगे क्या कि वो भगवान अवतार के रूप में किस प्रकार अपने आप को प्रकट करता है। और एक ऐसा संत, एक ऐसा सज्जन जो सबके भीतर में बैठे हुए आत्मा को परमात्मा का रूप देखता है, वही हमें बता पाएगा कि किस प्रकार सातवीं भक्ति, सातम सम्मोहि में जग देखा का हम अपने जीवन में अनुपालन कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, मोते संत अधिक कर लेखा। अधिक करके जानो, अधिक है नहीं, ऐसा नहीं कहा। मोते संत अधिक कर लेखा, अधिक समझो। ऐसा नहीं कहा कि मेरे से अधिक हैं, मेरे से अधिक समझो। अधिक कर लेखा मतलब समझना, समझना या देखना। तो मेरे से अधिक समझो, क्योंकि मेरे से अधिक समझोगे तो फिर उस संत के, उस सज्जन के, उस महत् पुरुष के आशीर्वाद से, उसके वचन से, उसके सानिध्य से मुझे प्राप्त कर लोगे। सातवीं भक्ति का दूसरा अंग ये है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये बात समझाने के लिए रामचरितमानस में बहुत से उदाहरण दिए हैं। क्या क्या उदाहरण दिए हैं, कुछ एक दो सामने आपके रखूंगा, उसके पश्चात अपनी वाणी को विराम दूंगा। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। दो एग्जाम्पल, दो उदाहरण दे दिए यहां पर। समुद्र है, लेकिन समुद्र का जो पानी है अथाह समुद्र है। कितना पानी है हम नहीं जानते, लेकिन वो पानी हमारी प्यास बुझाने के लिए काम नहीं आ सकता, निष्फल है। हमारी पिपासा को शांत करने के लिए हम समुद्र का पानी प्रयोग में नहीं ला सकते। तो राम सिंधु हैं, राम वो महासागर हैं, लेकिन संत क्या हैं? घन सज्जन धीरा। धीर सज्जन, धीर सज्जन कौन? धीर, जिनमें बुद्धि की प्रतिष्ठा है, जो अपने आत्म तत्व को बुद्धि में प्रतिष्ठित करके इस जगत में विचर रहे हैं। बुद्धि में प्रतिष्ठित करके, मन में नहीं, अन्य इंद्रियों में नहीं, शरीर में नहीं, बुद्धि में जिनके आत्म तत्व की प्रतिष्ठा है, उनको धीर कहा जाता है। सरल शब्दों में धीर वो है जिसके अपना नियंत्रण है अपनी इंद्रियों पर, मन पे परिपूर्ण रूप से, वो धीर है। ऐसे धीर सज्जन क्या हैं? बादल हैं। तत्वतः तो जल वही है, समुद्र में भी वही जल है, बादल में भी। लेकिन ये जो सज्जन हैं, उस महासागर रूपी अनंत ब्रह्म से हमें कुछ मीठे जल की बूंदें देकर हमारी जो ज्ञान पिपासा है उसको शांत, उसको तृप्त कर सकते हैं। तो बादल जैसे हमारे लिए कल्याणकारी है, हमारा प्रयोजन सिद्ध कर सकता है, और सागर नहीं, उसी प्रकार तत्वतः एक होते हुए भी संत हमारी पिपासा को, हमारे अंतरतम में बैठे हुए तम को, अज्ञान को निकाल कर ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। अनंत ब्रह्म से हमारा सीधा कल्याण होने का नहीं, अगर होना ही होता तो हो चुका होता, क्योंकि अनंत ब्रह्म तो सदा सर्वदा सब जगह है। लेकिन कल्याण हमारा हुआ नहीं, इसलिए संत के सानिध्य की हमें, गुरु के सानिध्य की हमें आवश्यकता है। चंदन तरु हरि संत समीरा। हरि क्या है? चंदन का वृक्ष। चंदन के वृक्ष पे कहते हैं सांप लिपटे रहते हैं। हमने खुद तो देखा नहीं कभी, ऐसा सुनने में आता है कि चंदन के वृक्ष से सांप लिपटे रहते हैं। उसके पास जाएंगे तो हो सकता है हमारा राम नाम सत्य भी हो जाए। लेकिन जो हरि के भक्त हैं, जो संत हैं, वो क्या करते हैं? वो उस पवन के समान हैं जो उस चंदन के सुगंध को हमारे तक ले आते हैं। तो तत्वतः जो सुगंध है वो तो चंदन तरु की ही है, लेकिन उसको हमारे पास लेके कौन आता है? संत। इसलिए कहा मोते संत अधिक कर लेखा। तो अपने अंतर के जो अज्ञान है,
गुरु वंदना में भी हम कहते हैं ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजनाशलाकयां चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे अंतरतम का जो अज्ञान है उसके नाश को करके जिसने हमें ज्ञान चक्षु दिए, जिसने हमारे अंतर में ज्ञान का दीपक जला दिया, उस गुरु को हम नमस्कार करते हैं। गुरु वंदना का ये श्लोक। तो इन सज्जनों के, इन गुरुओं के, इन महत् पुरुषों के, इन तत्वष्टाओं के आशीर्वाद से ही हम अपने जीवन को कल्याणकारी बना सकते हैं, भक्तिमय बना सकते हैं और भगवान का हम अवलोकन भी कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने कह दिया मोते संत अधिक कर लेखा। तो सातवीं भक्ति का ये दूसरा अंग, इसके साथ ही मैं आज अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। कल मिलेंगे तो आठवीं भक्ति की चर्चा आरंभ होगी और आठवीं भक्ति में क्या कहा जाएगा उस पे चर्चा कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।